अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान मुबारक में हमारी एक बहन का ईमेल हमें मौसूल हुआ था, जिसमें उन्होंने चंद सवालात लिखे थे, शायद 3 थे, जिसमें से 2 का जवाब तो उनको दे दिया गया था और एक जो उनका सवाल था वो ज़रा तफसील उसमें दरकार थी उसके जवाब में, यानी उसमें थोड़ी डिटेल चाहिए थी, जिसकी वजह से क्योंकि रमज़ान का महीना था और मौका नहीं था कि ईमेल में जो है तफसील के साथ रिप्लाई किया जाए, तो उनसे ये कह दिया गया था कि आप इंतज़ार करें फ्राइडे कमेंट बॉक्स का इस सवाल के लिए। लेकिन इत्तेफाक ये कि ईद पर भी फ्राइडे कमेंट बॉक्स रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। उसके बाद उनका कमेंट फ्राइडे कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट बॉक्स में भी आया और उसको अभी जो कमेंट बॉक्स आपके सामने गुजरा है इसमें रिकॉर्ड भी कराया गया था, लेकिन उसमें तफसील में कुछ ज़्यादा जो है वजाहत के साथ जो बात की गई, तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद इससे ज़्यादा उलझन हो सकती है, इसलिए उसको डिलीट करवा दिया गया उस पार्ट को। और इरादा ये हुआ कि अलग से ही एक जो है क्लिप इस पर बनाई जाएगी ताकि मसले की वजाहत आसानी के साथ हो जाए। इस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं उनका जो सवाल है वो बेआइन ही नहीं पढ़ कर सुना सकता। अलबत्ता उनका सवाल ये था कि मुफ्ती साहब, मैंने मार्बल के जो टाइल्स होते टाइल्स बोल रहा हूँ, पत्थर जो होते हैं उनके लिए ये सुना है एक मुफ्ती साहब से, अगर वो नापाक हो जाएँ तो वो पोंछ देने से पाक हो जाते हैं। तो उनका सवाल ये था कि जो टाइल्स होते हैं नॉर्मल, वो जो हल्का सा टाइल्स होता है टूट जाता है, तो जो टाइल्स होते हैं तो क्योंकि वो भी पानी को जो है जज्ब नहीं करते, तो ऐसे ही टाइल्स में पानी जो है जज्ब नहीं होता, तो क्या टाइल्स जो है उस पोंछ देने से पाक हो जाएंगे, या ज़मीन, जैसे ज़मीन का मसला है कि ज़मीन जब खुश्क हो जाए, सूख जाए तो पाक हो जाती है, तो क्या टाइल्स का ये हुक्म है ज़मीन के जैसा? सवाल ये था। तो देखें, ज़मीन का मसला तो ये है, चाहे ज़मीन हो या कच्ची ईंटें हों या पक्की ईंटें हों, अगर उन पर पेशाब वगैरह है और वो सूख जाता है तो वो पाक हो जाती हैं। ये मसला आपको मालूम है और जो सुन रहे हो जिनको अब तक नहीं मालूम था उनको मालूम हो गया होगा कि अगर कच्ची ज़मीन है या ईंटें हैं या पक्की ईंटें हैं, अगर उन पर नापाक यानी पानी या पेशाब वगैरह गिर गया तो जब वो सूख जाएंगी तो वो पाक हो जाएगा। अब मसला ये है वो पत्थरों वाला उनका, कि उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि उसको तो पोंछ देने से पाक हो जाता है। अब रहा टाइल्स का मसला, क्या टाइल्स को धोना ज़रूरी है या वो खुश्क होने से पाक हो जाएगा या पोंछ देने से पाक हो जाएगा? ये जो मुफ्ती साहब ने मसला बताया आपको पोंछ देना, ये लफ्ज़ पोंछ देने की ही वजह से जो है जो उलझने पेश आई मुझे, जो उस क्लिप में भी पेश आई, उसमें वजाहत जो है करने की वजह से उसको डिलीट ही कर दिया गया। मेरी नज़र में अभी तक ऐसा कोई भी फतवा या ऐसा मसला नहीं गुजरा कि पोंछ देने से पाक हो जाए। वो मुफ्ती साहब ने जो बताया है उसमें थोड़ी सी तफसील दरकार है, या मैं शायद ये समझता हूँ कि आपने उस मसले को सही नहीं समझा। अगर आपने सही समझा है तो उसमें थोड़ी सी तफसील है, वो ये कि अगर निजासत जिस्म वाली है, गाढ़ी निजासत है, जैसे टॉयलेट है, गोबर वगैरह है, ये गाढ़ी निजासत है, तो ये तो पोंछ देने से पाक हो जाएगी, क्योंकि जब इसको कपड़े से आप समेटेंगे तो ये वो उस ज़मीन से पत्थर से उड़ जाएगा, तब तो ये पाक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पेशाब है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, पानी सा टाइप होता है, तो वो जो है एक बार के पोंछने में पाक नहीं होता, इसी तरह दूसरी बार में भी पाक नहीं होगा। मैं बताऊँ आपको, उसके पाक करने के 2 तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा ये है कि उस पेशाब पर आप कोई कपड़ा रखें, उसको उससे पोंछ लें, कपड़ा तर हो जाएगा, यकीनी बात है। उस कपड़े को आप फेंक दें, क्योंकि जो कपड़ा आपने उस पेशाब उस नजासत से लगाया वो कपड़ा तो हो गया नापाक। अब नापाक कपड़े से आप दोबारा ज़मीन पाक करेंगे तो ये तो समझ से बाहर बात है कि किसी नापाक कपड़े से पाक जो है नापाक चीज़ कैसे पाक हो सकती है। तो एक मरतबा एक कपड़े को फेंक दें, दोबारा साफ़ करें किसी से, फिर वो कपड़ा भी फेंक दें, दोबारा साफ़ कर दें किसी कपड़े से, उसे भी फेंक दें, फिर चौथी मरतबा भी ऐसा करें, वो कपड़ा भी फेंक दें जब तक कि वो पेशाब पूरा खुश्क नहीं हो जाता, पेशाब बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। तो 3 बार पोंछ देने का मसला समझ नहीं आता और ये मुश्किल बात है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि एक कपड़ा लेकर आप पेशाब को पोंछ लें अच्छी तरह से और फिर उसको जाकर बाहर, क्योंकि कपड़ा अब नापाक हो गया, अब वो कपड़े को आप अच्छी तरह से 3 मरतबा जो कपड़ा पाक करने का तरीका उस कपड़े को पाक करें, फिर जब कपड़ा पाक हो जाए तो दोबारा फिर आप उस पेशाब को जो है पोंछें। तो ये और बड़ा मुश्किल काम है कि पहले ज़मीन पाक करने के लिए कपड़ा लाया जाए, फिर उस कपड़े को 3-3 मरतबा पाक किया जाए ज़मीन को पाक करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको यही है कि कपड़े से आप जब तक पेशाब को साफ़ नहीं कर देते, साफ़ नहीं हो जाता बिल्कुल, तब तक वो पाक नहीं होगा। उसमें 3 मरतबा का कोई मसला नहीं है। अगर आपने उसको 5 मरतबा भी पोंछ दिया और उसके बाद भी पेशाब बाकी है तो वो पाक नहीं होगा। तो ये कहना मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से उलमा ने जितने भी जो है फतवे दिए हैं पत्थर्स को लेकर, टाइल्स को लेकर, इसी तरह सीमेंटेड फर्श को लेकर, कि अगर उस पर पेशाब गिर गया तो उसकी पाकी का क्या हुक्म है, तो उन्होंने यही लिखा है कि उसको धोना ज़रूरी है। इसी वजह से
कि उसको धो देंगे आप तो धोने से मसला ही ख़त्म है। आपने पानी बहाया, पानी को भगा दिया तो नजासत पानी के साथ पेशाब वगैरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पोंछते हैं तो पोंछने में एक बड़ी दिक्कत है जो मैंने आपको बता दी। तो मसला यही है कि ये कहा जाए करके पोंछने से पाक नहीं होता, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि पोंछने से पाक हो जाएगा जब आप ये काम कर लें कि कपड़ा चाहे बार बार बदलते रहें, नया कपड़ा लाएं हर मरतबा में, या कपड़े को पाक करके लाते रहें। खुलासा ये, जब आप पेशाब को बिल्कुल साफ़ कर देंगे अच्छी तरह से तब वो पाक हो जाएगा। याद रहे, एक ही नापाक कपड़ा आप दोबारा ज़मीन पर लगाएं तो उसे चाहे 10 बार आप जो है ज़मीन से पोंछ लें, वो पाक नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा नजासत से टच होने के बाद खुद नापाक हो चुका। और नापाक चीज़ को जब आप दोबारा फर्श में लगाएंगे तो वो कपड़ा जितने हिस्से में लगेगा उतनी जगह को और नापाक करेगा। तो खुलासा यही समझ आता है, अगर लिक्विड टाइप नजासत है, जैसे पेशाब है या गंदा पानी है, नाले का पानी वगैरह है, तो फिर वो जो है धोना ही ज़रूरी है, पोंछने से पाक नहीं होगा। और यही मसला सेम टाइल्स का है, क्योंकि टाइल्स भी पानी को जज्ब नहीं करते, जो पत्थर का है वही टाइल्स का भी मसला है कि अगर निजासत गाढ़ी है, जैसे मैंने बताया टॉयलेट वगैरह खुश्क है, तो उसको तो पोंछ देने से पाक हो जाएगा, लेकिन अगर लिक्विड टाइप है तो उसको फिर धो देना ही ज़रूरी है। और अगर आप बात करें पोंछने की, तो पोंछने में ये मशक्क़त आपको लाजिम आएगी। अगर आप ये काम कर लेंगे तो पाक हो जाएगा, वरना पाक नहीं होगा। उम्मीद है जो मसला आपको समझाया वो आपके समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।